आप सभी को नमस्कार। आज के इस वास्तु क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। गुरु वंदना के साथ में आज का क्लास हम प्रारंभ करेंगे। किसी के जहां से भी अगर पीछे से आवाज वगैरह है तो वो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा सभी। गुरु वंदना के समय और जब हम ध्यान करते हैं 1 मिनट का हम जो ध्यान करते हैं उस समय किसी भी तरह से हमारे को बिल्कुल कंसंट्रेट करके रहना है। कोई भी आवाज पीछे से नहीं आना चाहिए और प्रॉपर तरीके से रहेंगे। ठीक है, सभी बिल्कुल हाथ जोड़ के अपने ईश्वर से, अपने ईश से प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से, अपने गुरु से कनेक्ट होने के लिए अपने अंदर जो विराजमान परमात्मा है, हम इस ऑकल्ट साइंस को अच्छे से सीख सकें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और 3 बार गहरी सांस लेंगे। उस श्वास को होल्ड करेंगे और प्रार्थना करके उसको उसके बाद छोड़ेंगे। ठीक है, ओम। तो लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था, हमने सीखा था कि भूमि का चयन कैसे करना चाहिए और उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी ले लिए थे और जो भी आपकी डाउट्स है उस पर हम लोगों ने चर्चा किए थे। आज का जो टॉपिक हमारा हम लोग कवर करने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को एक काम दिया था कि अपने अपने घर का एक रफ मैप आपको तैयार करना है। इवन वैसे जो काम है ये हमें ड्राफ्टमैन से करा लेना चाहिए। ड्राफ्टमैन का मतलब ये है कि जो नक्शे बनाने का काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्राफ्टमैन से ही कराना है जब वास्तुविद हमें वो सारी विद्या आना चाहिए कि अगर हम कहीं वास्तु के लिए जा रहे हैं तो हमें वो किस प्रकार से एक मैप तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से हम एक अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। वो चीज को हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम मैप तैयार कर सकते हैं, कैसे हम डिग्री ले सकते हैं और कैसे जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मैप के ऊपर। तो एक कंपास होता है, देखा आप सब लोगों ने देखा हुआ है ऐसा कंपास। ये कंपास जो है, एक कंपास आपको, वैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को ग्रुप में डाला था, उसका लिंक डाला था, वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। उसके माध्यम से भी हम डिग्री ले सकते हैं, जहां भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये कंपास एक फिजिकल फॉर्म में हमारे पास होना ही चाहिए। और इससे जब हम डिग्री लेते हैं तो जब आपने मोबाइल के माध्यम से डिग्री लिया और कंपास से डिग्री लिया तो उसमें फिर मैच करना चाहिए कि अगर एक आध डिग्री का अंतर है तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन फिजिकल डिग्री भी हमें लेना है और डिजिटल डिग्री भी हमें लेना है। ये चीज का हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। स्क्रीन दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो हमने जब जैसे स्क्रीन को अगर अपन देख रहे हैं तो हमने इन सब चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे ये एक ग्राफ होता है, बचपन में सब लोगों ने देखा है इस ग्राफ पेपर को, है ना? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ग्राफ आया कि नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया सर। अभी सर भूमि वाला ही आ रहा है। एक सेकंड देखते हैं। अभी आया? जी जी, आ गया। यस सर, आ गया। तो ये हमने बचपन में सभी ने इस ग्राफ को देखा हुआ है कि इसमें इस प्रकार के खाने बने होते हैं। ठीक है, कभी इस प्रकार का ग्राफ भी हमने देखा, ये मैथ में हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, और अगर हम
एक और ग्राफ को देखें तो एक ग्राफ और होता है, वो ये ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है, आप प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हो। और इस ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जैसे एक बॉक्स है, जिसे मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूं, तो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर भी और 4 बॉक्स है ना, ये देखेंगे आप, देख पा रहे हैं। तो जब भी हमें किसी का मैप बनाना है तो सबसे पहले हमारे को ये देखना चाहिए कि भाई प्लॉट का साइज कितना है, और इस प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग ही हमें मैप तैयार करना चाहिए कि हमारे पास जो ग्राफ पेपर है उसमें उसको फैला लेना चाहिए। समझो हमें एक 30 बाई 50 का, 20 बाई 50 का हमें तैयार करना है कोई मैप। ठीक है, मानो समझो मैंने 20 बाई 30 ले लेता हूं समझने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास ग्राफ पेपर अभी छोटा है, तो हम क्या करते हैं 20 बाई 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इन खानों को गिनना शुरू करेंगे। जैसे मानो यहां से यहां तक हमारे पास कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अगर मुझे 20 फीट का, अगर मान लो मैंने 20 बाई 30 का एक मुझे मैप बनाना है, तो मैं यहाँ पर अगर चौड़ाई में वो 20 है तो मैं 10 खाने ले सकता हूं। यानी उसको आप डिवाइड कर सकते हो जितना भी, मान लो एक खाने को कितना फीट आप मान के चलना चाहते हो। ठीक है ना, जैसे मानो अगर आपने कहा मुझे इसको अगर 50 फीट तैयार करना हो, मान लीजिए मेरे पास 10 खाने हैं और मुझे 50 फीट, पीछे से म्यूट कर लीजिए जहां से भी आवाज आ रही है, तो अगर मेरे को 50 फीट में तैयार करना है, मेरे पास 10 खाने हैं, तो एक खाना मुझे कितने फीट का मानना पड़ेगा, 5 फीट का मानना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर 30 फीट पे ही मुझे काम करना है, मान लीजिए 30 फीट पे काम करना है और मेरे पास 10 खाने हैं, तो मुझे एक खाना कितने फीट का मानना पड़ेगा, 3 फीट का मानना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमें एक खाने पे काम करना है। एक जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, समझो मुझे, अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे जो डिजाइन करना है, घर जो डिजाइन करना है वो 20 बाई 30 फीट पे करना है, और मैंने यहां से गिनना शुरू किया इसको। तो 20 फीट के लिए जैसे मान लो ये एक खाने को मैं 2 फीट मान के चल रहा हूं, समझो 2 फीट मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो ये एक जहां तक आ गया तो मैं 2 फीट हो गया, ये 4 हो गया, 6 8 10। ठीक है, ये मैं 5 खाने तक आ गया तो 10 हो गया, 12 14 16 18 एंड 20। तो मैंने यहां से जहां तक एक लाइन खींच दिया, ड्रॉ कर दिया। अब मुझे 30 फीट जाना है तो कितने खाने जाना पड़ेगा, मुझे 30 फीट के लिए 15 खाने चाहिए, 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ही नहीं मेरे पास, काम खत्म हो गया ना मेरा, यहीं की यहीं काम खत्म हो गया। क्या करूं, क्या करूं मैं, बताओ मुझे जल्दी से, मेरे पास तो 8 ही खाने हैं नीचे। सर इस 2 फीट को हम बड़ा कर देंगे, मतलब इसको 2 फीट की जगह बड़ा साइज ले लेंगे इसको। हाँ, 2 फीट की जगह पे हम इसको बड़ा साइज लेंगे, क्योंकि ये यहां पर मेरा काम होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमें ये समझने के लिए, ये मैंने 5 फीट का ले लेता हूं, समझो, है ना, तो मैं अब 5 फीट का ले लेता हूं। तो इसके लिए मैंने, मान लीजिए 5 फीट के लिए मैंने, मुझे कितने बॉक्स लेना पड़ेंगे 20 फीट के लिए, 4 बॉक्स लेने पड़ेंगे, 4 बॉक्सेस। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ले लिया। और 30 फीट अगर मुझे है, या 40 फीट मानना है, तो 40 फीट के लिए मुझे कितना लेना पड़ेगा, 8 बॉक्स लेना पड़ेगा। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस ग्राफ पेपर पे हम जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जितने ज्यादा से ज्यादा बड़ा मैप को हम बना सकें, उतना हमें प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बाद में हमने ये देखा कि इसकी एंट्री, सबसे पहले हमें जो बनाना है वो बनाना चाहिए, आपका घर जो है वो किस दिशा से बिलोंग करता है। तो अभी अपन डिग्री देखना देख लेंगे, लेकिन अभी हम समझो इसको क्या मान रहे हैं, इसको नॉर्थ मान रहे हैं, समझो क्या मान रहे हैं, ये नॉर्थ है इसका, दिस वन नॉर्थ। ठीक है, दिस वन ईस्ट, दिस वन वेस्ट एंड दिस वन साउथ।
ये सबसे पहले काम हमें यही करना है। आप मैप बनाइए और मैप पे दिशाएं रख लीजिए कि आप किसको कौन सी दिशा मानने वाले हो। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जैसे जैसे उसका मैप है, समझो सबसे पहले है मेन डोर की एंट्री, तो ये हमने 20 फीट माना है। मानो उसने उसकी जो मेन एंट्री है वो एंट्री 10 फीट छोड़ने के बाद में है ना। 10 फीट किधर से छोड़ा उसने, मानो उसने 10 फीट जो छोड़ा हुआ है वो वेस्ट के तरफ से छोड़ा हुआ है, ठीक है। वेस्ट के तरफ से 10 फीट छोड़ के उन्होंने अपनी एंट्री बनाई हुई है। तो अपने को क्या करना, 1 फीट 5 फीट का है तो 10 फीट छोड़ के उनकी एंट्री मान लो 5 फीट की एंट्री है। हमने क्या कर दिया, सबसे पहले यहां पर एक एंट्री को बना देना है। 10 फीट छोड़ने के बाद में ये उनकी एंट्री है, तो ये एंट्री हमने यहां पर बना दी। कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूं। ये उनकी 5 फीट की एंट्री हमने एंट्री बना दी, ठीक है। ये एंट्री के बाद में उनका मान लो एक कोई आगे बरामदा है, या पीछे से मान लो आगे से ही हम चल रहे हैं, तो यहां पर उनका एक आगे बैठक जैसा उन्होंने बना के रखा हुआ है 10x10 का, समझो 10x10 का। तो हमने क्या करा, इसको 10x10 यानी ये 10x10 हो गया, 10x10। हमने 4 खाने ले लिए, 5 10 5 10 10। इसके बाद एक उनका हॉल है, पूरा हॉल पूरे फुल में है। अब इसमें एक बात होती है, वो होती है दीवारें। जो दीवार होती हैं उनको भी आपको काउंट करना है। तो अब क्या हुआ कि दीवार जो होती है वो या तो 9 इंच का होता है, 4 इंच का भी हो सकता है, थिकनेस जितना है। और कभी कभी पुराने मैप अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो जो दीवार का थिकनेस होता है कभी कभी 18 इंच 2 फीट तक की दीवार होती है। तो वो आपको चेक करना होगा और उसको कमरे में ही शामिल कर दीजिए, मतलब उसके साइज में ही शामिल कर लीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसा अपन करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कमरे के साथ में एडजस्ट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर उनका एक 10 फीट का अगेन एक हॉल है पूरे में, हमने एक हॉल बना दिया, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने एक किचन बनाया हुआ है, किचन का साइज मान लीजिए 7 फीट बाई 8 फीट का है, समझो 7 फीट बाई 8 फीट का उनका किचन का साइज है। तो यहीं से इस हॉल से लगा हुआ उनका किचन है 7 फीट बाई 8 फीट। अब मेरे पास ये 5 फीट का है और इसका आधा कर देंगे तो ये 7 फीट है, तो दीवारों को मिला के मैं यहीं से मान लेता हूं। और 8 फीट करने के लिए भी ये यहां से थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं, तो ये 7x8 का एक उनका किचन तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने कोई वॉश एरिया यहाँ पर देके रखा हुआ है, समझो। तो वॉश एरिया का साइज हमने देखा कि वहां 4 फीट का एक वॉश एरिया उन्होंने देके रखा हुआ था। तो मेरे पास यहाँ 2.5 फीट का एरिया तो ये बचा हुआ है, ये 2.5 फीट का एरिया यहाँ पे बचा हुआ है। 4 फीट का अगर उन्होंने वॉश एरिया दिया हुआ था किचन से बिल्कुल लग के, तो मैंने लगभग ये यहाँ पे बना दिया। पीछे उन्होंने 2 रूम बना के रखे हुए हैं, तो रूम का साइज लगभग 10x10 10x10 इस तरह से ही है। तो हमने भी क्या करा कि ये 2 रूम उनके पीछे बना दिया, ठीक है। अब ये रूम का साइज विद वॉल था 10 फीट, हमने ऐसा मान के चला कि 10 फीट का वॉल का साइज था, ठीक है। इसके सामने उन्होंने इधर वास्तु दोष तो छोड़ना पड़ेंगे ना, तो हमने क्या किया, यहाँ उसके टॉयलेट वगैरह थे, या एक टॉयलेट इन्होंने इसके अंदर बना के रखा हुआ था 4x5 में। तो हमने एक टॉयलेट यहाँ पे बना दिया, एक टॉयलेट उनका यहां से इसके यहां पे था, और एक और टॉयलेट उनका ये यहाँ पर अलग अलग थे, मानो लाइट बाथ जैसा अलग से था। सबसे पहला काम हमारे को ये मैप इस तरह से तैयार करना है। क्लियर है, बात समझ में आई कैसे मैप तैयार करना है। जितना जितना है स्केल से नापते चले जाओ, स्केल का यूज करो, सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो सॉफ्टवेयर का यूज करो, कैसे भी आपको मैप तैयार करना है, ठीक है।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सर एक बार और रिपीट करें। एक बार और रिपीट करें, ठीक है। ये पूरा इरेज कर देता हूं। अभी हमने वो ज्यादा कट वैसा लग रहा था, तो अब मैं बॉल टू बॉल ले लेता हूं। ये मैंने पेंसिल लिया, वहां ज्यादा कलर था तो मैंने ले लिया। ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, पूरे प्रॉपर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप क्या करना, मुझे 20x30 का एक प्लॉट है, मान लीजिए 20x30 का प्लॉट है, और एक एरिया को आप कितना यूज कर पाते हैं उस हिसाब से आपको देखना है सबसे पहले। तो मैंने 20x30 को यहाँ पर, मेरे पास कितना है, यहाँ पर 10 है मेरे पास, तो यहाँ भी 10 है। तो मैं क्या करता हूँ, वही 5 फीट का हम एक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये गए हम 4 तक ले गए, ठीक है। ये हमें 1 2 3 4 5 और 6 तक ले गए। अगेन यहां से हमने 6 तक खींच लिया। ये हमने चारों बाउंड्री, सबसे पहले बाउंड्री क्यों खींचा, ये बाउंड्री खींच दी। इसके बाद उनका आगे का पोर्च था, मान लो एक सबसे पहले उनका 10x10 का एक रूम था, हमने 10x10 का रूम अपने क्रिएट कर लिया। 10x10 का उनका एक रूम था, ठीक है। आगे बैठक जैसा था, ले लिया हमने। उसके बाद एक उनका हॉल, इसके पीछे एक हॉल था उनका, है ना, मानो हॉल है। तो हमने इसको, हॉल उनका 15 फीट का था, दीवालों के साथ में, दीवार एडजस्ट करना है इसी के अंदर। तो 15 फीट का उनका 30 कितना, सॉरी 10 15 सर 20 एक बॉक्स कम है, हाँ 25 फीट का बन गया वो, एक बॉक्स कम है ठीक है। सर। अब हम 20x25 ही मान लेते हैं, 500 फीट का ही बना लेते हैं, ठीक है। ये 20x25 20x25 का ही बना रहे हैं। तो ये 15 फीट का उनका हॉल है, 10 फीट का आगे एक बैठक उन्होंने दिया हुआ है, और इसी से एक उन्होंने कॉमन समझो एक टॉयलेट यहां पर देके रखा हुआ है इसी के साथ में। तो हमने यहाँ पर ये टॉयलेट यहाँ पर बना दिया, ठीक है। आगे उनका एक छोटा सा पोर्च है, 5 फीट का ही है, वो ज्यादा नहीं है। हमने 5 फीट का एक पोर्च भी बना देते हैं, ऐसे 5 फीट का एक पोर्च बना दिया। यहां से उनका एंट्री जो थी, वो एंट्री को हम बना देते हैं, ये उनकी एंट्री थी। तो एंट्री उन्होंने जो दिया हुआ था कि इधर से उन्होंने 3 फीट छोड़ा हुआ है, मानो 3 फीट छोड़ा हुआ है, ठीक है। कहां से, ईस्ट साइड से। तो हमने 3 फीट छोड़ के, उनकी 6 फीट की एंट्री है, तो 3 फीट छोड़ के हमने उनकी 6 फीट की एंट्री को यहाँ बना दिया, ठीक है। ये एंट्री उनकी दे दी। आफ्टर दैट ये इनके 2 हो गए रूम। इसके बाद में एक रूम उन्होंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है पीछे, वही 10 फीट का रूम है उनका, उन्होंने 10 फीट का रूम दे दिया। यहाँ पर एक उनका किचन है, तो जो उनका किचन है, मानो ज्यादा जगह है नहीं, यही बना लेते हैं, ये उनका किचन है। ये किचन भी बना दिया आगे, ठीक है। और यहीं से उनकी सीढ़ियां भी चली गई। सीढ़ियां कैसे चली गई उनकी, कैसे बना दे, मानो यहां से उनकी सीढ़ियां चली गई, यहां से चली गई, 3 फीट का उन्होंने छोड़ा था ना, यहां से ये सीढ़ियां इस किचन के ऊपर से होते हुए ऊपर चली गई, ठीक है। छोटा सा मकान होता है तो उसमें इस तरह की चीजें ही मिलती हैं आपको। ऐसे आपको मैप बनाना आना चाहिए कि क्या कैसा क्या उन्होंने कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अंदर के डोर आप डिजाइन कर दीजिए कि भाई अंदर के डोर किस प्रकार से हैं, वो भी आप इसके अंदर बना देंगे, ठीक है। तो एक डोर उन्होंने यहां दे के रखा हुआ है इसका, एक डोर यहां दे के रखा हुआ है, ठीक है। इधर से रूम के अंदर से दे के रखा हुआ है उन्होंने। यहाँ किचन का डोर उन्होंने यहां से दे के रखा हुआ है, यहां से इसी जगह से किचन का डोर दे के रखा हुआ है। यहाँ प्लेटफॉर्म, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होता है। 3 चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहला जो चीज है वो है मेन डोर की एंट्री, सेकंड थिंग है उनके किचन की प्लेसमेंट,
और किचन में भी इस चीज की आवश्यकता है कि उनका बर्नर कहाँ रखा हुआ है, गैस कहाँ रखा हुआ है, और दूसरी जो चीज देखना होती है उनका किचन का जो स्लैब है वो किस कलर का है। ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पर उनका है, और हमने उनके जो बर्नर हैं जिस जगह भी हैं, मानो उनके ये बर्नर यहाँ रखा हुआ है उनका। ये चूंकि सीढ़ियां ऊपर चली गई तो किचन के अंदर से ही चली गई, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ये सीढ़ियां किचन छोटी है, बट इमेजिन करने की बात है। एक प्रॉपर मैप तो मैं आपको दे बना के अपन तो उसको तैयार कर ही लेंगे। ये मैं किसी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहा हूं, तो समझ लो कि यार ऐसा ऐसा है। अभी मैप बनाने की बात आ रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है टॉयलेट। टॉयलेट काम है, ठीक है। तो ये वॉल तो है ही नहीं अब यहाँ पर, तो यहाँ उनका जो है ये टॉयलेट है, ठीक है। और यही उन्होंने एक हल्का सा वॉश बेसिन भी इसके अंदर लगा के रखा हुआ है। छोटा सा वॉश बेसिन यहाँ है, इस गेट को बंद करते हैं, ये ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, दोनों के लिए कॉमन है, छोटा सा ही है। तो ओवरऑल ये पोजीशन है। फिर हमें देखना चाहिए उनके बेडरूम को कि भाई बेडरूम की पोजीशन क्या है, यहाँ उन्होंने कोई सोफा सेट वगैरह लगा के रखा हुआ है, जो भी है। ओवरऑल हमें इस तरह का एक डिजाइन, सबसे पहले मैप तैयार करना आना चाहिए सभी को। अब क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। भाई मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा है कि ये बॉक्स, ये 2.5 फुट का एक बॉक्स लिया है ना हमने? नहीं, हमने 5 फीट का एक बॉक्स लिया है। अच्छा 5 फुट का एक, ठीक है सर अब क्लियर। पांच, मतलब 1 2 3 4 बॉक्स लिए ना, 20 फीट हो गया हाँ सर ना। 20 फीट हो गया, और ठीक है। 1 2 3 4 5 लिया तो 25 फीट हो गया। तो मैंने 25। इसका साइज मैंने 20 बाई 25 कर दिया ना, 20 फीट बाई 25। आगे सर। क्लियर है? छोटा सा मकान अपन ने बना लिया। इससे क्या है कि आपको ये सब बना लोगे कि नहीं बना लोगे, अभी तो मुझे ये बता दो। हाँ सर बना लेंगे बिल्कुल। किसी को कोई सर परेशानी? अब जैसे सर एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन ही इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो ये ड्राइंग्स तो मैं बना लेती हूँ इजीली, ऑटोकैड पे बन जाएंगी। बट मेरे को बस ये जानना था कि जब अगर प्रिंट निकलेगा तो नीचे ये जो ग्राफिकल ग्रिड है वो होना चाहिए, इट कैन बी ऑन प्लेन पेपर ऑल्सो? वो प्लेन पेपर पे हमारा काम हो जाएगा। ओके, हमें हमें तो परफेक्ट है प्लेन सर। ग्रिड से कोई लेना देना हमें कोई यहाँ पे नहीं है। हाँ हाँ, फिर ठीक है सर। हमें सिर्फ समझने की दृष्टि से मैंने यहाँ पर मैनुअली बता दिया कि ऐसे अपने को बना लेना ठीक है, है। राइट राइट सर, राइट, ठीक। अभी आगे अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि मैप का कंपास में कैसे अपने कंपास का यूज करके डिग्री निकालेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप मैप भी बना लोगे, सब चीजें कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उसका कंपास के माध्यम से डिग्री निकालना। तो ये कंपास जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंपास जो होता है ये आपको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए कंपास। तो कंपास जो होना चाहिए, ये अभी अपन बात करेंगे थोड़ा सा आगे, अभी चर्चा करेंगे। ये जो कंपास होता है, ये कंपास क्या होता है, इसकी रेड निडल जो होती है, लाल कलर की जो सुई होती है, ये हमेशा नॉर्थ को शो करती है, हमेशा नॉर्थ को। तो जब आप कंपास को लगाते हो तो आपको जो कंपास जब आप लगाते हैं तो इसकी निडल या तो बिल्कुल 0 डिग्री पे दिख रही होती है, या तो बिल्कुल 0 डिग्री पे दिखेगी, या फिर जो दिखेगी वो लेफ्ट मतलब ईस्ट के तरफ या वेस्ट के तरफ झुकी हुई दिखती है। ठीक है, ईस्ट की तरफ झुकेगी या वेस्ट की तरफ आपको झुकेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा ये चीज याद रखना है, जब आप मैप तैयार कर देते हो तो उसमें नॉर्थ का पॉइंट आपको लिखना है कि नॉर्थ कितना डिग्री है टूवर्ड ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, कैसे? अब मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, एक सेकंड के लिए।
जब भी आप, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही सर। यस। आ रही है। जब भी आप क्या करते हो, किसी जगह पर डिग्री लेने के लिए जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे सर पहले सही से आवाज नहीं आ रही है। क्या करें? सही से सर आवाज नहीं आ साउंड रही बहुत सर। लो है, साउंड बहुत लो आ रही है। ओके ओके। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से एक बोल रहा जरा। मिनट, एक Recording in progress. अभी मेरी आवाज ठीक है? ये अब आई सर। अभी तो जब हम क्या करते हैं, अभी आप समझ लो, फिर मैं कोई आपको बातें समझा दूंगा। अभी मैंने आपको जो शो किया था, वो मैंने दो तरह से कंपास को लगाना बताया था। पहला कंपास मैंने कॉर्नर पे लगाया था। कॉर्नर पे जब हम कंपास लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, दीवारें जो होती हैं वो तिरछी होती हैं। तिरछी होने के कारण से प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कंपास को लगाते हो तो अलग अलग जगह पर आप जब कंपास को रखते हो तो वो अलग अलग डिग्री दे सकता है। अलग अलग डिग्री देने का मतलब ये है कि वो कहीं पर आपको अगर 20 डिग्री मान लीजिए टूवर्ड वेस्ट बता रहा है, और दूसरी जगह अब आप देखते हैं तो वो हो सकता है 15 डिग्री टूवर्ड वेस्ट दिखाए, हो सकता है उसको 40 डिग्री तक ले जाए, क्योंकि जितनी दीवार टिल्ट होगी उतना ही कंपास अपना रिजल्ट में अंतर दे देगा। इससे हम कैसे निपटें? तब फिर सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको दूसरी बार में बताया, वो ये बताया था कि जो टाइल्स व्यक्ति जब जो वहां का मिस्त्री होता है किसी भी घर में, जब वो टाइल्स लगाता है तो बिल्कुल बुनिया के साथ में लगाता है। ठीक है? तो अगर उस टाइल्स का जो कॉर्नर है जहां टाइल्स मिल रही हैं, दो टाइल्स मिल रही है, उस जगह अगर आप कंपास को रखते हो तो आपको बिल्कुल वह डिग्री प्राप्त होती है जो कि उस मकान की डिग्री है या उस जगह की डिग्री है ना। यानी उस बिल्डिंग की जो डिग्री है उस जगह से हमें प्रॉपर पता लग जाती है। और क्रॉस चेक कर लेना चाहिए 2-3 जगह कंपास को रख के। आप नॉर्थ की वॉल के ऊपर, जो आपके सामने नॉर्थ है, उसके बिल्कुल सामने जब आप कंपास को रखते हो, दीवार से चिपकाकर आप कंपास को रखते हो, तो वहां से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा तरीका, मैंने आपको जो एक कंपास का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उस कंपास से आप क्या करोगे, उस कंपास से भी आप उसको चेक कर लो। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात होती है, नॉर्थ की डिग्री जो है वो व्यक्ति की प्रॉपर होना चाहिए। अगर नॉर्थ की डिग्री में जरा सा भी अंतर है, आपका जो मैप है वो गड़बड़ हो जाएगा। और डिग्री लेने के बाद आपने जो मैप तैयार किया है या सामने वाले ने जो मैप आपको प्रोवाइड किया हुआ है, समझो कोई भी मैप अगर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, मान लो ऐसे अगर उसने मैप आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर मैं बता पाऊँ आपको, सेकेंड, दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ था 23 डिग्री टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम, जब आप कहीं भी विजिट के लिए जाते हो तो सबसे पहले दो ही चीजें आपको नोट करना बहुत जरूरी है कि उसका मैप कैसा है, दूसरी बात उसकी डिग्री कैसी, डिग्री कितनी है। तो ये डिग्री जब आप नोट करके ले आते हो, उसी के बाद आपका काम होता है शुरू। जब भी आप कंपास से डिग्री ले रहे हो तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो चीजें ये हैं कि आपका कंपास, जब आप डिग्री ले रहे हो तो कंपास के आसपास आपका मोबाइल भी नहीं होना चाहिए या कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो घड़ी पहने रहते हो, वॉच पहने रहते हो, बेल्ट है, मोबाइल है, कुछ भी है, इस तरह की चीजें आपके मोबाइल मतलब कंपास से थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपके कंपास की रीडिंग पे अंतर आ सकता है। ठीक है?
तो ये विशेष दो चीजों का हमें फोकस रखना है। तीसरे जो खास बात है वो है कि आपको वाटर लेवल का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, कंपास को अगर वाटर लेवल पे नहीं रखा जाता तब भी कंपास की रीडिंग में अंतर आ सकता है, और जब कोई छोटी जगह का अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो फिर वो बहुत दिक्कत होती है, 2-5 डिग्री वो आराम से घूम जाता है। तो ये चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। कंपास से जब आप डिग्री लेते हो तो खासकर से डिग्री कितनी डिग्री आ रही है टूवर्ड, कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम लिख देते हैं सिर्फ मान लीजिए 20 डिग्री, अब 20 डिग्री में आपने ये लिखना भूल गए कि ये टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट थी कि ईस्ट थी। अंतर आ जाएगा, कितनी डिग्री का अंतर आ जाएगा, 40 डिग्री का अंतर आ जाएगा पूरा पूरा। मान लीजिए वेस्ट था और आप कितना लिख गए उसको ईस्ट में, आपने देख लिया उसको, तो 40 डिग्री का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज खास बात है। जब आप इस कंपास को देखते हो तो यहाँ पे अगर ये इस समय जो कंपास की निडल है वो टूवर्ड ईस्ट है या टूवर्ड वेस्ट है, ये बता दो आप मुझे। टूवर्ड ईस्ट। तो ईस्ट है। टूवर्ड ईस्ट, ठीक है ना। कितनी डिग्री है, 19 19 डिग्री, 20 डिग्री। लगभग 20 डिग्री, लेकिन 20 डिग्री से चूंकि पहले है थोड़ा सा, तो 19 डिग्री है। और 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक हम इसको माफ करते हैं, ये अंतर आ जाता है अलग अलग कंपास के माध्यम से, या जब आप थोड़ा सा भी करते हैं 1-2 डिग्री का अंतर आ सकता है, तो उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन वो 5 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाए तो बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही चीजों को देखना है कि कैसे अपने को करना है। अब इसके बाद में जब हम डिग्री को ले लिया, डिग्री को जब हम लेते हैं, मान लीजिए प्लॉट, आपने प्लॉट के ऊपर मैप रखा और मैप के ऊपर अपने डिग्री लेने के बाद में जब कंपास की निडल से आप उसका नॉर्थ मैच करते हैं, सबसे पहला काम, ठीक है। जैसे हमने यहां पर जैसे मान लो कंपास रखा और 20 डिग्री था, तो यहां से हमने क्या करा, एक लाइन खींच देंगे, सीधा एक लाइन खींच देंगे अपने मैप पे जहां 0 डिग्री था। यानी अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से। सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सर। समझो, ये हमारा हमने नॉर्थ लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो उसका भ्रम स्थान भी निकालना अपने को बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके जो सारे कॉर्नर हैं इनको आप मिला दीजिए, ठीक है। ये आपने मिला दिए, जो मैप है उस मैप की जो एंडेज हैं उन सबको आपने मिला दिया। ये हमने इसके, ये हमारा नॉर्मल नॉर्थ हो गया। अब हमने जब इसको कंपास को वहां रखा तो हमारे पास 20 डिग्री आई थी। तो एक होता है शक्ति चक्र, क्या होता है, शक्ति चक्र। तो जब हम शक्ति चक्र की बात करते हैं, थोड़ा और दूर कर। ये जो शक्ति चक्र होता है, ठीक है, इस शक्ति चक्र का जो नॉर्थ है उसका 0 हमारे प्लॉट के 0 से मैच करना है आपको, हमारे प्लॉट के 0 से। तो हमारा प्लॉट का 0 कहाँ आया था, तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है सबसे पहले, ठीक है। तो लाइन कैसे खींचेंगे, मान लो 20 डिग्री था, तो वो शक्ति चक्र को आप जैसे ही रखोगे तो जहां पर जैसे टूवर्ड क्या था, ईस्ट था, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे सीधी 20 डिग्री पर। मान लो यहां 20 डिग्री आया, तो ये लाइन खींच देंगे हम, और इसको थोड़ी सी लंबी खींचेंगे, शक्ति तक थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। और इसका जो अब हमारे शक्ति चक्र के ऊपर जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है उसको इस लाइन से मैच कर देंगे। बात समझ में आई। अभी 0 डिग्री ये नहीं है, अभी हमारी 0 डिग्री कौन सी है, ये 0 डिग्री नहीं है, ये नहीं है, 0 डिग्री ये है इस घर की। क्लियर है, जिस शक्ति चक्र में 0 डिग्री है वो डिग्री होगी। हाँ,
शक्ति चक्र की जो 0 डिग्री है वो हमें इस जगह रखना है 20 डिग्री को एक लाइन खींचने के बाद। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दीवारें टेढ़ी आड़ी मिलती हैं, सब कुछ टेढ़ा आड़ा मिलता है, बहुत दिक्कत वाली बात होती है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं, हालांकि वो एडवांस में तो मैं बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाला, बट आपको समझा देता हूं। जैसे मानो ये प्लॉट है और ये प्लॉट इस तरह का है, ठीक है, और इसकी ये वाली भुजा भी गड़बड़ है मानो, इसी प्लॉट की ये वाली भुजा भी गड़बड़ है मानो, और इस प्लॉट की ये वाली भुजा भी गड़बड़ है मानो। आप क्या करें? अब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी के पास कोई ऑप्शन है क्या इसका? अब जो है मैं डिग्री कैसे लूं इसकी? सर बोर्ड पे बना के चिपका के भी कर सकते हैं सेंटर। वो अलग चीज है, वो भ्रम स्थान निकालने की विधि है। अभी हाँ, तो भ्रम मुझे स्थान। डिग्री निकालना है इसका। कोई बता सकता है थोड़ा सा प्लीज, अगर किसी को पता हो कि मैं क्या करूं इस मामले में? सर अभी इसमें हमें सेंटर सर इसका सेंटर लेंगे अगर हम एक इसका। सेकंड। हाँ हाँ, वंदना जी आप क्या बता रहे हो, बताओ। हाँ जी सर, इसमें हम इसको एक्सटेंडेड या कट वगैरह मान के इसके अंदर इसे रेक्टेंगल ले लेंगे। अभी तो डिग्री निकालना है, अभी तो डिग्री लेना है। हाँ जी डिग्री सर। कैसे? अभी मैंने मानो इस जगह पर डिग्री ली मैंने, और ये डिग्री आई मेरी 20 डिग्री समझो, ठीक है। अभी क्या करना, तो इसी के पैरेलल एक लाइन और खींचेंगे हम, क्योंकि मैंने डिग्री को इस लाइन से लिया है ना, या तो मैंने यहां से लिया या यहां से लिया, कहीं से भी, और व्हाटएवर जहां भी आपने लाइन लिया है उसी जगह से मैंने जिस भी प्लॉट से मतलब लिया है, जिस बॉल से मैंने डिग्री लिया है उसी बॉल के पैरेलल एक लाइन और खींच देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पैरेलल, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन और खींच देंगे, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। जैसे मानो मुझे यहां से खींचना है और यहां तक एक पैरेलल लाइन खींचनी, बिल्कुल पैरेलल, यानी इसका गैप और इसका गैप बिल्कुल बराबर रखिए, ऐसी पैरेलल लाइन खींचेंगे। और आफ्टर दैट आपका जो चांदा जिसको बोलते हैं, डी जिसको बोलते हैं, कुछ भी जो भी बोलो, उसके बाद में आप 20 डिग्री को कंसीडर करेंगे। यानी डिग्री कहां से मिली आपकी, मतलब चूंकि ये तिरछी दीवार थी, तिरछी बॉल थी, तो पैरेलल लाइन वहां पर खींची जाएगी जिससे कि आपको वो प्रॉपर डिग्री पता लग सके, ठीक है। जब इर्रेगुलर प्लॉट होते हैं तब की बात अपन इसकी कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ जी। अब इसके बाद में इसमें अगर भ्रमस्थान निकालना हो तो भ्रमस्थान निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको रेक्टेंगल कंसीडर करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल कहां से आ रहा है वो चीज अपने को देखना पड़ेगी, ठीक है। कहीं कट होगा, कहीं एक्सटेंडेड होगा, इस तरह से इसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। वो आगे अपन एक सॉफ्टवेयर पे अपन जब देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये होता है कि हमें एक सेंटर पॉइंट निकालना जरूरी है। मानो हमने ये चीज निकाली तो इस वाले प्लॉट का ये वाला देखो पार्ट पूरा की पूरा एक्सटेंडेड हो गया, ये वाला एरिया पूरा कट हो गया। इस तरह से जब इर्रेगुलर शेप के प्लॉट होते हैं तो हमें वहां पर इस तरह की परेशानी फेस करना पड़ती है, ठीक ना। तो अभी नॉर्मल समझ लो, चौकोर प्लॉट पे निकालना और रेक्टेंगल पे निकालना समझ लो, ज्यादा डिटेल में जाओ मत, नहीं तो दिक्कत आएगी, फिर आगे डिटेल में और देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्लॉट है, इसका भ्रमस्थान आपको निकालना है। सबसे पहले भ्रमस्थान निकालने के लिए सीधी सी बात है कि आपने ये लाइन इस तरह से खींची, और लाइन खींचने के बाद में एक सेंटर लाइन डाली, जहां भी सेंटर आ रहा है वहां सेंटर लाइन आपने डाली, और जितनी डिग्री टिल्टेड है उतनी डिग्री मान लो अगर टूवर्ड वेस्ट है उतनी डिग्री पर एक लाइन डाली, और अपने डी को मैच करके आपने अपना नक्शा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी इस पर हम चर्चा और भी कर लेंगे बाद में अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। आगे की जो बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं, कल जो चीज पे हमने चर्चा को छोड़ दी थी। सर अगर विदिशा प्लॉट्स है तो फिर 45 डिग्री का सीधा अंतर आ जाता है। मतलब विदिशा का मतलब जो होता है, अभी आगे चर्चा इसमें करेंगे अपन थोड़ा सा, है ना। एनसीआर में मोस्टली वही होते हैं। हाँ, तो वो हम 45 डिग्री मान के ही चलेंगे ना नॉर्थ को, आगे आने वाला है वो सब्जेक्ट में आ जाएगी चीज, है ना।
अभी जो सर मैनुअल कंपास यूज करना ज्यादा बेटर रहता है या फोन वाला? दोनों से मैच कर लेना चाहिए, मतलब नहीं, अगर एक एक और डिग्री होती है जियोटैग डिग्री जिसको अपन बोलते हैं, वो एडवांस लेवल पे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे अपन करते हैं। लेकिन अभी तो आपको कंपास यूज करना आना चाहिए। जो आपके पास मैनुअल कंपास है वो होना ही चाहिए, एक कंपास तो आपके पास है ना। कई सर बार मैनुअल कंपास बहुत सारे आते हैं ऑनलाइन, अपने को ऐसा लेना, अच्छा अपने को रहता है। ऐसा लेना चाहिए जिसमें ऑयल फीड वाला, जिसके अंदर ऑयल भरा रहता है ना। सर ये मिलिट्री कंपास होता है ना सर? मिलिट्री कंपास भी अच्छा आता है, और एक इस तरह का अगर आपको मिल जाता है जो मेरे हाथ में है, दिस इज वेरी गुड। इसमें क्या होता है, ये इस फील्ड में पूरा की पूरा ऑयल फिलअप होता है, तो इसमें क्या होता है कि चांसेस बहुत कम होते हैं डिग्री गलत होने के, है ना। तो ऑयल फील्ड वाला होना चाहिए, ऑयल बेस बहुत बढ़िया रहता है। सर आपने वाटर लेवल की बात की, वो कैसे करेंगे? वाटर लेवल, एक वाटर लेवल स्केल आती है, और मिलिट्री कंपास में तो वाटर लेवल ऑलरेडी दिया होता है। वाटर लेवल में क्या होता है कि एक स्केल होती है, उसको जब हम रखते हैं किसी भी जगह पर, यानी अगर मान लीजिए फर्श का ढलान है, ज्यादा स्लोप है वहां पर, तो थोड़ा सा रेत वगैरह बिछाकर, बालू वहां बिछाकर थोड़ा सा सेव कर लेना चाहिए, फिर वाटर लेवल चेक करके और उसके ऊपर कंपास रख के कंपास डिग्री लेना चाहिए, है ना, ऐसा। अभी जो बात कर रहे हैं वो पंच तत्वों की अपन जो बात कर रहे हैं, कल हमने जो जितना किया था वो मैंने पंच तत्वों के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से एक तत्व दूसरे तत्व की उत्पत्ति करता है और दूसरे तत्व को वो एक दूसरे तत्व को वो खत्म भी कर देता है। तो तत्वों का स्वभाव आप लोगों ने कहा था कि सर इसके पंच तत्वों के स्वभाव के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। तो वो चीज अपन मैं इस शेयर कर रहा हूं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि इस वाटर, वाटर क्रिएट एयर, एयर क्रिएट फायर, फायर क्रिएट अर्थ, अर्थ क्रिएट स्पेस, ठीक है। could not listen properly due to frequency call। तो पंच तत्वों की जब अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें ये पंच तत्वों में एक तत्व दूसरे तत्व की उत्पत्ति करता है, और एक तत्व दूसरे तत्व का दुश्मन तत्व भी है। पीछे से म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुराना जी, नीलेश जी, आप म्यूट कर लीजिए, मैंने कर दिया म्यूट आपको। बाकी जो भी लोग हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी अभी आपको। आज का एक मैसेज मैंने डाला था कि पंच तत्वों में अगर इनबैलेंस हो जाता है तो किस प्रकार से वास्तु दोष क्रिएट करता है। आप बहुत अच्छा वास्तु बना लीजिए, लेकिन अगर आपने इंटीरियर में अगर कलर्स वगैरह को गड़बड़ कर दिया, तत्वों को गड़बड़ कर दिया, तो वहां बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो इन पंच तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस जब हम बात करते हैं, तो ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हमारा संसार बना, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हमारी शरीर बना, और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हमारा क्या बना है, घर बना है। जब इन पंच तत्वों की हम बात करते हैं तो इन पंच तत्वों को थोड़ा सा अगर विस्तार से अपन समझेंगे। अरे यार ये क्या होगा, एक सेकेंड। सर ये सारे इम्पोर्टेंट पीडीएफ आप दोगे ना, नोट करने ही होगा? काफी कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी समझ तो लो। नहीं समझता। अगर आपको नहीं समझने में इंटरेस्ट तो फिर तो मैं क्या करूंगा, सब पीडीएफ में दे दूंगा। सर पीडीएफ अगर साथ के जैसे हम नोट कर अभी रहे हैं, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। इस टेबल को समझ लीजिए। अगर एलिमेंट जो होते हैं हमारे, वो हमने पंच तत्वों की बात करी, और पंच तत्वों में हमने जो बात करी वो वाटर, वाटर का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, यानी नीला कलर का तत्व अगर आपको कहीं भी मिलता है तो वो वाटर एलिमेंट है। आप किसी भी जोन में अगर आप देखते हो, अगर वहां पर ब्लू कलर है तो समझो वो वाटर एलिमेंट वहां पर उपस्थिति हो गई। अगर शेप की बातें करें तो हमारा लहरिया कलर, जैसे लहरें होती हैं ना, लहरें उठती हैं, वेवी शेप होती हैं, वो उस तरह के अगर वॉलपेपर्स अगर आपको दिख रहे हैं और उस पर भले ही कलर दूसरा है लेकिन उस पर इस तरह का लहरिया वाला डिजाइन बना हुआ है, तो वहां पर आप मान लीजिए वाटर एलिमेंट की एंट्री हो गई। अगर कहीं आप एल्यूमिनियम को देख लेते हो, अगर आप सिल्वर को देख लेते हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वाटर एलिमेंट आ गया। इसी प्रकार से कहीं अगर डकवेल है, बोरवेल है, पानी का स्टोरेज है, ठीक है, हैंडपंप है, ये सारी चीजें वाटर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं।
सबसे ज्यादा आजकल जो इनबैलेंस क्रिएट करते हैं वो करते हैं वॉलपेपर्स। आजकल क्या होता है, फैशन का जमाना है, इंटीरियर का जमाना है, तो व्यक्ति क्या करता है, नए नए प्रकार के वॉलपेपर्स लगाता है और वो जो सोचता है कि भाई मैंने वॉलपेपर बना लिया, ये मेरा सारा काम अच्छा करेगा। लेकिन कई बार वॉलपेपर्स के ऊपर जो उसकी शेप बनी हुई है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो या तो उसमें कोई, जैसे मान लो बबल्स वाला वॉलपेपर आपने ले लिया जिसके ऊपर काफी ब्लू कलर का वॉलपेपर और बबल्स अगर बने हुए हैं, या येलो कलर का वॉलपेपर भी अगर है और उसके ऊपर बबल्स बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये आपका वाटर एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं। तो एयर एलिमेंट जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका तत्व, जैसे ग्रीन कलर आप कहीं भी देखेंगे तो उसका मतलब वो एयर एलिमेंट है। इसका शेप रेक्टेंगल होता है। और स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, यहाँ की जो मेटल है वो स्टेनलेस स्टील 304 की बात कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील मतलब 304, 204 की बात नहीं कर रहे। 204 में जंग लग जाती, 304 में जंग नहीं लगती। तो स्टेनलेस स्टील इज 304। फायर, इसका जो रेक्टेंगल है, फायर एलिमेंट की बात करें तो अगर कहीं आपको चौकोर शेप कोई भी चीज दिख रही है, ग्रीन शेप दिख रहा है, तो समझ लो वो हमारा एयर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट की बात करें तो फायर एलिमेंट जो है अग्नि तत्व की बात अपन हो रही है। अग्नि तत्व में जो शेप होता है वो ट्राइंगल शेप होता है। कहीं फर्नीचर वगैरह इस तरह का लगा हुआ है जिसमें इस तरह का उन्होंने डिजाइन क्रिएट कर दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट, चाहे कलर कोई भी डाल दो, अगर इस तरह के कोई डिजाइन वहां पे बने हुए हैं तो वो आपके फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। रेड कलर है, ट्राइंगल है, कॉपर इसका मेटल है, कॉपर। अर्थ एलिमेंट की जब अपन बात करते हैं तो अर्थ एलिमेंट हमारे स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। येलो कलर होता है, गोल्डन कलर से भी इसको अपन देख सकते हैं। स्क्वायर शेप, जो एक पूरा क्यूब होता है, क्यूब, उसको अपन स्क्वायर शेप का क्यूब जो होता है उसको इससे देख सकते हैं। या चौकोर बिल्कुल जो स्क्वायर है वो हमारा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्रास इसकी मेटल होती है, ब्रास। जब स्पेस एलिमेंट की बात करते हैं तो स्पेस एलिमेंट का जो वैसे शेप होता है वो सर्कुलर होता है। लेकिन एक चीज याद रखो, स्पेस का कोई पर्टिकुलर आप शेप दे भी नहीं सकते। अनियमित आकार भी बोला गया कहीं कहीं इसको, यानी कोई अगर अनियमित जैसी शेप अगर है, कलर की यहाँ पे व्हाइट कलर की बात करी, लेकिन मिक्स जैसे कलर भी हैं, तब भी वो हमारे स्पेस एलिमेंट को, आपने आकाश को देखा होगा, कई बार सूर्य जब निकलता है या तो बहुत सारे कलर्स आपको वहां पर दिखते हैं या नहीं दिखते। आप जब कभी कभी बरसात के समय पे आपने देखा होगा कितना अच्छा सा मौसम ना, वो सूर्य के पीछे से कई सारे कलर, वहां पर इंद्रधनुष की बात होती है ना। जब रेनी सीजन में आपने देखा होगा धूप भी निकल रही है और उस समय इंद्रधनुष, तो सूर्य की रोशनी में तो सारी की सारी क्या होती हैं, रेस में सारी धातुएं भी होती हैं। तो ऐसे ही हमारा आकाश तत्व में जब हम बात करते हैं तो उसका वैसे सर्कुलर शेप है, लेकिन अनियमित आकार अगर भी कहीं भी ऐसा मिलता है तो समझते हैं कहीं ना कहीं वो आकाश तत्व है। और मिक्स कलर भी अगर कहीं मिलते हैं तो समझना चाहिए वो कहीं ना कहीं आकाश तत्व है। तब बहुत ज्यादा मिक्सअप कलर आपको दिख रहे हैं तो दिस आकाश तत्व है। आयरन इसका मेटल है, ठीक है। जब हम एक एक तत्व की अपन जब बात कर रहे हैं तो जैसे पानी की बात अपन करते हैं तो पानी का स्वभाव क्या होता है, पानी का स्वभाव लगातार बहना होता है, आगे बढ़ना होता है, साफ करना होता है, शांतिदायक होता है ना। उसको जैसा रास्ता मिलता है वो वैसा की वैसा चलता जाता है और निरंतरता दिखाता है। तो जिन जगहों पर, जिन भवनों पर, ये बहुत खास बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिन जगहों पर, जिन घरों पर, जिस भी जगह पर अगर जल तत्व संतुलित अवस्था में होता है तो वहां के जो लोग होते हैं उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। वो छोटी छोटी बातों पे बहस नहीं करते, वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, शांत रहने वाले व्यक्ति होते हैं और व्यवहारिक होते हैं, सांसारिक कार्य में भी दक्ष होते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। लेकिन जब किसी भवन में अगर ये जल तत्व असंतुलित हो जाता है, जब किसी भवन में जल तत्व असंतुलित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको एक
इसी तरह की टेंशन लगी रहती है कि आगे क्या होगा, आगे मेरे को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जहां पर जल तत्व में प्रॉब्लम होती है या जल तत्व दूषित होता है, यहाँ पर एंटी एलिमेंट अगर उसके आ जाता है, तो उसकी छोटी विचारधारा के कारण से उसके जीवन का पूरा की पूरा विकास ही रुक जाता है। बेमतलब की चिंता उसके जीवन में हावी होती है ना। यहाँ तक कि कई बार व्यक्ति रोगों से भी ग्रस्त हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां उसके जीवन में लगी रहती है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज की कमी उसके जीवन में इस जल तत्व की अगर इनबैलेंस है तो देखने को मिलती है। जब हम वायु तत्व की बात करते हैं, तो वायु तत्व की बात करना मतलब वायु भी क्या होती है, आगे बढ़ना होता है। इसका भी क्या स्वभाव है, आगे बढ़ना होता है। लेकिन जब आपके अंदर ये वाली चीज आ जाती है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में नकारात्मकता देती है। क्यों देती है? क्योंकि जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने लग जाएंगे या क्षमता से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जीवन में असंतुलन की स्थिति बनाती है। ठीक है, तो ये एयर एलिमेंट जो होता है, ये इसका हमें संतुलन होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हमारे को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही जल हमारा जो एयर एलिमेंट है, इसका भी बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये बैलेंस अवस्था में होता है तो व्यक्ति क्या करता है, किसी भी प्रकार की वो जोखिम उठाने की क्षमता उसके अंदर होती है, साहसी होता है, समाज में अच्छा नाम पहचान उसकी होती है, लोगों से कम्युनिकेशन बनाने में उसको आसानी होती है। जबकि अगर ये असंतुलित अवस्था में हो जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अक्खड़ता आ जाती है। अक्खड़ता मतलब मैं ही सब कुछ हूं, गुस्सा आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति फिर समाज में अपना स्थान नहीं बना पाता, तो उसके प्रति लोगों का ऑटोमेटिक, पड़ोसियों से रिश्ते खराब, समाज में लोगों से रिश्ते खराब, और घर में भी कहीं ना कहीं उसके उतना अच्छा तरीके से सामंजस्य नहीं रहता। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अटका हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं उसमें कमी हो जाती है। जब हम अग्नि तत्व की बात करते हैं, अग्नि तत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो चल रहा है, क्या है शरीर के अंदर, अग्नि। जिस दिन अग्नि खत्म हुई, क्या कहते हैं लोग, इनकी मिट्टी को ठिकाने लगा दो। तो जब ये अग्नि अगर समाप्त हो जाती है जीवन से, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। आपके धन का जो कैश फ्लो हो रहा है वो इसी अग्नि के कारण से हो रहा है। आपके अंदर जो जोश है, जो ताकत है, वो सब इस अग्नि के कारण से ही हो रहा है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, वो सब अग्नि के कारण से है। तो आपके जो आपसी संबंध है उसके अंदर एक गर्माहट होती है, समझते हैं ना। गर्माहट मतलब एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रिश्तों में, एक तो होता है कि यार चलो ठीक है, वो किसी से बात करना है तो वो फोन लगाएगा तब मैं फोन लगाऊंगा, नहीं तो मैं अपने तरफ से फोन क्यों लगाऊं। एक तो ये चीज होती है। एक ये चीज होती है, नहीं यार चलो आज उससे बात नहीं हुई, अपन फोन लगा लेते हैं, उसका नहीं आया कोई बात नहीं, अपन लगा लेते हैं। रिश्तों में गर्माहट जिसको अपन कहते हैं, तो वो अग्नि तत्व का बैलेंस जो है वो रिश्तों में आपको गर्माहट भी देता है। अगर ये असंतुलित हो जाता है, अगर ये किसी भी प्रकार से असंतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति को क्या होता है, उसके जीवन से एक स्पार्क खत्म हो जाता है, आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कितना भी प्रयास करे व्यक्ति पहचान नहीं बना पाता। घर में अगर आलस देखा गया है, वहां के लोगों में अगर आलस देखा गया है, वहां के जो मेल मेंबर हैं उनमें आलस देखा गया है, तो वो अग्नि तत्व के असंतुलन से ही देखा गया। और इसके अलावा महिलाओं के अंदर बीमारी है ना, तो ये भी किसके कारण से आती है, ये अग्नि तत्व के कारण से आती है, अग्नि तत्व का इनबैलेंस पर। बात करते हैं हम जैसे अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट क्या होता है, अर्थ का स्वभाव क्या है, स्थिर होना, स्थिरता इसका स्वभाव है ना। तो आप जो भी चीजें मतलब जिनमें स्टेबिलिटी चाहते हो,
स्थायित्व चाहते हो वो पृथ्वी तत्व के कारण से आती है। अगर पृथ्वी तत्व असंतुलित होगा घर में तो व्यक्ति को परेशानी किस चीज की आएगी? व्यक्ति कहेगा मेरे लोगों से संबंध अच्छे नहीं बनते, मैं अपनी स्किल्स का उपयोग नहीं कर पाता, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो असंतुलित होता है, आलसी व्यक्ति हो सकता है, उसके अंदर मतलब एक चीज पे स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज पे स्थिर नहीं रहने के कारण से पृथ्वी तत्व कमजोर होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, और अगर ये पृथ्वी तत्व का संतुलन होगा, ऐसा व्यक्ति हर जगह उसके अंदर स्थिरता होगी, जीवन में भी स्थिरता होगी, उसके संबंधों में भी स्थिरता होगी, सब चीजों में स्थिरता होगी। जब हम आकाश तत्व की बात करते हैं, आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व आपका मन भी है। ठीक है, आपका जो ब्रह्म स्थान है वो भी आकाश तत्व। अभी समझेंगे, इनका तत्वों का स्थान समझेंगे थोड़ा सा। लेकिन जब भी आकाश तत्व की बात करते हैं तो आकाश तत्व मतलब क्या है कि पहले के समय में, जैसे मैंने पहले दिन भी आपको उदाहरण दिया था कि बिल्डिंग बहुत ऊंची हुआ करती थी, राजाओं के महल देख लो या पुरानी बिल्डिंग देख लो, तो वहां पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, बड़े छोटों का सम्मान करते थे। आकाश तत्व जितना अच्छा होगा, घर में ऊंचाई जितनी अच्छी होगी, वहां पर लोग अपनी, उनको सीमाएं पता होंगी कि कहाँ मेरी एक लिमिट कहाँ है, उस लिमिट को पता देने वाला कौन है? वो आकाश तत्व है। जब आकाश तत्व कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको लिमिट ही पता नहीं, छोटों को अपनी लिमिट ही नहीं पता आज, है ना, बड़ों से वो कैसे बात कर रहे हैं। कारण क्या है? बिल्डिंग की जो ऊंचाई है पहले 12-15 फीट तक होती थी, आजकल 9-10 फीट होने लगी है। इसके कारण से ये आकाश तत्व असंतुलित हो गया। ठीक है, तो अगर आकाश तत्व असंतुलित होगा तो व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, उसके सोचने विचारने की क्षमता भी खराब भी हो सकती है उसकी, है ना। कड़ी मेहनत करने पर भी उसको उसके जीवन में एक पॉजिटिव नेस नहीं आ पाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं विचारों में अस्पष्टता होती है। चूंकि आकाश तत्व असंतुलित होता है तो ये चूंकि पश्चिम दिशा से संबंधित होता है, अभी दिशाओं को अपन समझेंगे। पश्चिम दिशा में हमारा आकाश तत्व होता है, पश्चिम दिशा आपकी इच्छा पूर्ति की दिशा भी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति में भी समस्या आती है। तो इस प्रकार से हमारे पंच तत्व जो हैं, ये पंच तत्वों के सिर्फ आप, व्यक्ति कहता है कि मुझे ये परेशानी है, आप सिर्फ उसके माध्यम से पहचान सकते हो कि उसके घर में किस तत्व की कमी है। ठीक है, तो अभी हमने 3 चीजों पे फोकस किया। हमने मैप बनाना आज सीखा, थोड़ा सा कैसे हम मैप बना सकते हैं। हमने देखा डिग्री, हम एक डिग्री कैसे ले सकते हैं, और डिग्री लेने के बाद में हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम पंच तत्वों को, हमारे पंच तत्व क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका संतुलन असंतुलन की स्थिति में क्या होता है। ठीक है, कौन तत्व एक दूसरे का दुश्मन है, कौन तत्व एक दूसरे का दोस्त है, ये चीज को हमने थोड़ा सा समझा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से हम शक्ति चक्र का यूज करके एक घर का मैप हम तैयार करके उस पर शक्ति चक्र का यूज करके हम 16 जोन डायरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, एक सेकेंड। डायरेक्शन की जब अपन बात करते हैं तो जहां पर हमारे 4 दिशा विदिशा, ये मैंने हालांकि पहले दिन आपको समझा दिया था कि हमारा जो एक 4 दिशाएं हैं हमारी, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। और इन्हीं 4 दिशाओं के 4 कॉर्नर बनते हैं और उनको हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट जहां मिलता है वो उसको ईशान कोण बोलते हैं, साउथ ईस्ट जहां मिलता है उसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, साउथ वेस्ट जिस जगह मिलता है उसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, और साउथ वेस्ट जहां मिलता है उसे हम वायव्य कोण बोलते हैं, और घर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं।
क्वेश्चन आंसर अभी 10 मिनट बाद ले रहे हैं, थोड़ा सा अभी अपन चैप्टर कंप्लीट कर लें, है ना। तो इसको एक समझाने की दृष्टि से मैं फटाफट आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए दिस वन, और यहां से हमने ऐसे लाइन खींची, तो यहां पर क्या हुआ, मान लो दिस वन नॉर्थ, दिस वन ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये नॉर्थ और ईस्ट जहां मिला इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ यहां मिला इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट जहां मिलता है उसे बोलते हैं हम साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट जहां मिलता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। और ये होता है घर का भ्रम स्थान। ठीक है, तो जब भी घर के भ्रम स्थान की बात करें, मैंने ये पहले आपको बताया हुआ था कि घर का भ्रम स्थान अगर डिस्टर्ब हो गया तो सब कुछ डिस्टर्ब है। घर के भ्रम स्थान में किसी प्रकार का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, या कोई भी भारी सामान, पिलर, कुछ भी इस तरह की चीजें अगर भ्रम स्थान में होंगी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा 101%। तो इस प्रकार से ये हमने दिशाओं की बात की है कि ये दिशाओं के अलग अलग गुण धर्म है। इन्हीं दिशाओं में क्या होता है, जैसे एक दिशा जो होती है, जैसे हमने कहा नॉर्थ इज 0 डिग्री, ईस्ट इज 90 डिग्री, साउथ इज 180 डिग्री, वेस्ट 270 डिग्री, और 270 डिग्री से ये यहां पर आ गए तो कितना 45 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 315 डिग्री। और ये 0 डिग्री पे ही 360 डिग्री भी होता है, 360 डिग्री। यानी एक जोन से दूसरे जोन के अंदर कितना अंतर है, ये 45 डिग्री 45, ये 90 में 45 और मिला दीजिए कितना हो गया 135। ठीक है, 180 में 45 मिला देंगे कितना हो गया 225। तो हर जोन के अंदर, जैसे अभी बात आप कर रहे थे सर विदिशा की बात होती है, दिग्मूढ़ दोष होता है, वो क्या है दिग्मूढ़ दोष या विदिशा, जब कहीं हमारा 45 डिग्री का अंतर आ जाता है टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड वेस्ट, तो 45 डिग्री का सीधा सीधा अंतर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में आप जिसको नॉर्थ मान रहे होते हो, ये नॉर्थ यहां ना होकर व्यक्ति का नॉर्थ यहां पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं दिग्मूढ़ दोष लग गया, विदिशा हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही नहीं करना, सिर्फ इसको नॉर्थ 0 डिग्री नहीं मानते हुए हम फिर इसको नॉर्थ 0 डिग्री मान के अपने हिसाब से उसके हिसाब से काम करते हैं। अब क्या होता है कि जब इसमें बात करते हैं तो ये नॉर्थ इतना ही नॉर्थ नहीं है, ये नॉर्थ के इधर भी नॉर्थ है और नॉर्थ इधर भी नॉर्थ है। यानी ये पूरा भी पूरा पार्ट 45 डिग्री की एक दिशा होती है, इसमें इधर का पार्ट यानी 22.5 डिग्री मिलाकर, यानी कितनी डिग्री 22.5 इधर 22.5 इधर मिला के 45 डिग्री होता है। ये एक पार्ट 45 डिग्री का, जब हम 8 दिशाओं की बात करते हैं तो एक पार्ट होता है 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसके और आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। नॉर्थ निकालने के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे प्रकार से आप नॉर्थ का मैग्नेटिक डायरेक्शन आप देख सकते हो, किस प्रकार से मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ का सबसे ज्यादा जीवन में महत्व होता है, मैंने पहले चर्चा के दौरान अगर कभी बताया हो तो ठीक है, नहीं तो सुनिए। नॉर्थ का जो पोल होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो प्लस पोल होता है। जैसे हमारे चुंबक होता है, उस चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, माइनस होता है, प्लस एंड माइनस। जब चुंबक के दोनों ध्रुवों को आपस में पास लाओगे, यानी नॉर्थ यानी प्लस प्लस को अगर आप पास लाओगे
तो वो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होता है, मतलब आपस में वो चिपक जाएंगे कि दूर भाग जाते हैं जब सेम लेके आते हैं तो दूर भागेंगे सर। दूर भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्लस के साथ में हम माइनस लेके आते हैं तो क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ जो है, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है लगातार। तो इसके कारण से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे घर के अंदर आती हैं या फैक्ट्री के अंदर आते हैं या कहीं भी आती हैं, वो नॉर्थ से लेके साउथ की ओर चलती हैं। कहां से चलती है, नॉर्थ से लेके साउथ की ओर चलती हैं सारी वाइब्रेशंस। इसके कारण से हम कहते हैं नॉर्थ को हमेशा हल्का रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां से आ सकें। लेकिन एक चीज होती है, हम कहते हैं कि आपको सोना जरूर कहाँ पे है, सोना कौन सी दिशा में चाहिए, सिर कहाँ रखो, साउथ साउथ करें। में। साउथ में सिर होना चाहिए। साउथ में सिर रखते हैं या ईस्ट में सिर रखते हैं। या ईस्ट में। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ सिर रख के सोएगा, कुछ ही दिन में वो बीमार हो जाएगा, ज्यादा दिन सोएगा पागल हो जाएगा। कारण क्या है, हमारा जो सिर का हिस्सा होता है दिस इज पॉजिटिव, और हमारे जो पैर का हिस्सा होता है दिस नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर नॉर्थ की तरफ अगर हमने सिर कर लिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्रतिकर्षण होगा, तो सारी ऊर्जाओं का जो संचार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो सकता। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हम सिर कहाँ करते हैं, साउथ की तरफ करते हैं, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से बॉडी में होता रहे और पॉजिटिव एनर्जीज हमें मिलती रहें। ठीक है, नॉर्थ का बहुत ज्यादा महत्व होता है इसी कारण से। ये डिग्रियां मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सारी की सारी कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक ये सारा की सारा होता है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये डायरेक्शंस हमने अभी निकाले थे, बट इन सबके बीच में भी ये फर्क आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपका नॉर्थ टिल्टेड है, अगर आपका जैसे मान लो 0 डिग्री ही मान लिया और प्लॉट अगर रेक्टेंगल है, तो जिसको हम नॉर्थ ईस्ट अभी कह रहे थे वो नॉर्थ ईस्ट नहीं बचा। मैंने कहा था कि 45 डिग्री पे जाकर 45 डिग्री पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज 0 डिग्री नॉर्थ, बट यहां से यहां तक जब आए तो ये 45 डिग्री नहीं है अब। क्यों, क्योंकि उसका जो डिग्री का एरिया है वो 45 डिग्री यहीं आ गया हमारा, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो रेक्टेंगल प्लॉट जब होते हैं या कई आप भवनों को देखते हो जिसमें लंबाई की तुलना में थोड़ी चौड़ाई की तुलना में लंबाई बहुत अंदर ज्यादा तक होती है, जैसे 15x50 हो गया, 15x100 हो गया, 20x100 हो गया, तो ऐसे प्लॉट जो होते हैं या ऐसे भूखंड या मकान जो होते हैं, इनके अंदर कई सारी नेगेटिव एनर्जीज का वास ऑटोमेटिक ही बनने लगता है, या कहना चाहिए कि वास्तु का जो फल वहां मिलना चाहिए वो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, जो आइडियल मैच है वास्तु में वो 1.6 का आ गया, यानी अगर 100 फीट अगर आपकी विड्थ है तो 160 फीट तक आप उसको गहराई ले जा सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा करना है तो 1/2 भी कर सकते हो भाई, 100/200 हो सकता है, 20/40 हो सकता है, ये आइडियल मैप। बट और ज्यादा कहना है भाई इससे ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो 3 गुना तक हो सकता है, लेकिन अगर 3 गुना से ज्यादा अगर आपका हो गया है तो कहीं ना कहीं वो आपको उसके वास्तु सम्मत रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। नॉर्थ की डिग्री के यहाँ पर हमने 1-2 मैप रखे हुए हैं, इन मैप को थोड़ा सा अपन ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ की जब बात कर रहे हैं, पीछे से थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, कहाँ से आ रही है आवाज, नरेश सुराना जी की जहाँ से आ रही है। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, दिस इज जैसे आपको अब यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज नॉर्थ, ये हमने नॉर्थ को 0 डिग्री माना। सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, सर अभी नहीं आ रहा कुछ भी। ओके, अभी आ गया, आ गया सर। हाँ सर। तो यहाँ पर जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो अगर इस नॉर्थ को अगर आप देख पा रहे होगे, दिस वन,
तो ये नॉर्थ 0 डिग्री है, तो नॉर्थ 0 डिग्री के कारण से हमने यहाँ पर देखा कि नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ आया, जब शक्ति चक्र रखा नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ रहा था। लेकिन जब जैसे ही ये नॉर्थ की टिल्टेड हुआ 45 डिग्री, अगर मान लो घूम गया, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्थ देखिए कहाँ पहुंच गया और नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ गया। ठीक है, तो जिसे हम नॉर्थ मान रहे थे वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, और जिसे हम नॉर्थ ईस्ट तो कोई सोचता ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की तुलना किससे करता है व्यक्ति? अगर मान लो इसको ईस्ट माना हुआ है तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट तो व्यक्ति इसी को मानता है हमेशा। जबकि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका जब तक मैप नहीं बनाओगे, प्रॉपर तरीके से ड्राइंग करने के बाद में, नॉर्थ की डायरेक्शन लेने के बाद में, जैसे ही आप शक्ति चक्र रखते हो उसका, आपकी सारी दिशाएं चेंज हो जाती हैं। और जब सारी दिशाएं चेंज हो जाती हैं तब आप मिलाते हो। आप व्यक्ति कहता रहता है कि भाई मैंने तो अपने वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, जैसा मैं भी कहता था आज से 15 साल पहले कि मैंने तो अपना पूरा मकान वास्तु के हिसाब से बनाया है। लेकिन जब ये 16 जोन के हिसाब से जब उसको हमने कन्वर्ट किया, देखा, क्योंकि हमारे अभी तक इतना ही सुना है कि भाई इसको डिग्री वाइज देखा ही नहीं है ना, नॉर्थ और ईस्ट जहां मिल रहे हैं हमने उसको नॉर्थ ईस्ट ही माना। तो जब डिग्री वाइज उसको देखा तो पता लगता है हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, या जो डिग्रियां घूमती हैं, आपका मकान की जो डायरेक्शन घूम जाती है, जो नॉर्थ की डिग्री घूम जाती है, उसके कारण से मकान में या किसी भी दुकान में, फैक्ट्री में, किसी भी जगह पर कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति ने नहीं सोचा, ये नॉर्थ ईस्ट उसका था, ये नॉर्थ ईस्ट को उसमें हैवीनेस अगर दे दी, या सॉरी यहाँ पे तो नहीं था, नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए यही था और यही उसने हैवीनेस दे दी, सारा कवाड़ा हो जाता है, बंटाधार हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ जी सर हेलो। हाँ कृपाली जी बताएं। सर ये फ्रेंडली एलिमेंट और अनफ्रेंडली एलिमेंट का थोड़ा वापस एक बार बताएंगे सर? देखो एक सेकंड, क्या करूं, रिकॉर्डिंग चलने दूं कि बंद कर दूं, बताओ। सर रिकॉर्डिंग करने दीजिए सर। सर रिकॉर्डिंग चलने दीजिए। चलने दीजिए। मन तो नहीं सर है हम लोग भी तो बाद में सुनेंगे पर। तो क्वेश्चन आंसर तो मैं लाइव दे रहा हूँ, आपको याद नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सर, भूल गए सर तो। कभी सर किसी याद का इतना कोई नहीं लेक्चर रहता। मिस हो जाए तो वो दूसरों के क्वेश्चन से डाउट सर आज का क्विज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था समझने में। म्यूट चल। एक एक से जवाब देंगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हम चालू रखते हैं। मेन बात क्या है, अभी कृपाली जी ने पूछा कि भाई सर मुझे फ्रेंड और नॉन फ्रेंड का समझ में नहीं आया। सबसे पहली बात, एक तत्व के आजू बाजू वाले जो तत्व हैं वो उसके फ्रेंड तत्व हैं। जो तत्व दूसरे को बनाता है, पहली वाली क्लास में बताया था, जो तत्व दूसरे को बनाता है वो उसके लिए पेरेंट है, और जो बनता है वो चाइल्ड है। जैसे पानी ने वायु की उत्पत्ति की, तो पानी यानी जल तत्व, उसके लिए क्या हो गया, एयर एलिमेंट के लिए वाटर एलिमेंट कौन है, फादर है, और उसका चाइल्ड कौन है, एयर एलिमेंट है, यानी ये दोनों फ्रेंड हैं। इसके बाद में वाटर के बाद में उसके जस्ट सामने वाला जो भी एलिमेंट होगा वो उसका दुश्मन एलिमेंट होगा। जैसे वाटर के सामने है, एकदम सामने कौन है, फायर। तो आग और पानी शत्रु हैं कि मित्र हैं, शत्रु हैं। तो मित्र ये दोनों उनका, इन दोनों का हमारा क्यों हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, इसके कारण से ये अगर पानी के स्थान पे अग्नि पहुंच जाए या अग्नि के स्थान पे पानी आ जाए तो ये अनफ्रेंड हो गए। आजू बाजू वाले जो तत्व हैं वो दोनों फ्रेंड हैं और उसके सामने वाले शत्रु हैं। इतनी सी बात आपको याद रखना है।
ठीक है। So, but यानी वाटर का फ्रेंड कौन हुआ? वाटर का फ्रेंड हुआ स्पेस एंड एयर। एयर और फायर का कौन हुआ फ्रेंड? एयर एंड अर्थ एयर एंड अर्थ। अर्थ का कौन हुआ? फायर एंड Space and फायर fire. एंड स्पेस, है ना। तो जो जिसको बना रहा है और जिससे बन रहा है वो उसका फ्रेंड है। बाकी सब, एक तत्व दूसरे तत्व को बढ़ाता है और एक तत्व दूसरे तत्व को घटाता है। इसकी भी थ्योरी आपको याद रखना है। यानी पीछे वाला जो तत्व है वो उस तत्व का निर्माण करता है, यानी उस तत्व को बढ़ा देता है। यानी जल के स्थान पर अगर अगर आकाश तत्व आ जाता है तो जल तत्व बढ़ जाएगा। अगर एयर के स्थान पर जल तत्व आ जाता है तो एयर एलिमेंट बढ़ जाएगा। so क्लियर but है? फायर के स्थान पर एयर एलिमेंट आ जाएगा तो फायर बढ़ जाएगा। और जबकि फायर के स्थान पर अगर उसके बाद वाला तत्व यानी पृथ्वी तत्व आ जाएगा तो वो तत्व कम हो जाएगा, यानी अग्नि कम हो जाएगी। यानी बढ़ी हुई अग्नि को अगर आपको शांत करना है तो आप किससे शांत करोगे? आप हरे कलर से शांत करोगे या पीले कलर से शांत करोगे? पीले हरे से हरे अरे सर पीले से, हरे से तो पीले से। भड़केगी अग्नि भाई, पीले से करेंगे, पीले से है ना। अगर मुझे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है, मान लीजिए कहीं जल तत्व बढ़ा हुआ है, तो उस जल तत्व को कम करने के लिए मुझे वहां पर आकाश तत्व लेके आना है कि मुझे एयर एलिमेंट लेके आना है? सर एयर। एयर 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 लेके आना है। यानी अगर नॉर्थ दिशा में, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में किसी का नॉर्थ डायरेक्शन बढ़ गया है, असंतुलन हो गया, व्यक्ति ज्यादा विचारों में खोता रहता है, ज्यादा उसके अंदर स्थिरता नहीं हो रही है, तो हम वहां पर ग्रीन कलर को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना है। किससे करना है? कम किससे करना है? उसके बाद वाले से। और बढ़ाना किससे है? उसके पहले वाले से। क्लियर है इतना? कृपा लीजिए, क्लियर हो गया? यस संजना जी। सर गुड इवनिंग सर, एक Good बड़ा evening. छोटा सा क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिग्री जो हम कंपास रखेंगे उसकी कितनी हाइट रखेंगे जमीन से ताकि डिग्री एक्यूरेट आए? देखो, मैंने तो दोनों तरीके से इसीलिए बताया। सामान्य तौर पे हम जो रखते हैं 3 से 4 फीट पे उसको रख सकते हैं। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इतनी दूरी पर ही होना चाहिए, इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए। आप जमीन पर भी रख सकते हो, जैसे मैंने फर्श पर रख के भी डिग्री आपको चेंज होती है सर, डिग्री चेंज हो जाती है, नीचे से ऊपर आते हैं। मैंने वही आपसे कहा, नीचे से ऊपर आके डिग्री चेंज कब होगी? जब नीचे सरिये जो है उसके अंदर आयरन ज्यादा पड़ा होगा, तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, उस फर्श के ऊपर आपको एक लकड़ी का कोई भी कोई पीस ले लीजिए, लकड़ी का पीस लेके उसके ऊपर आप अपना कंपास रखिए, डिग्री चेंज नहीं होगी। क्योंकि फर्श के ऊपर क्या होता है, सरियों के नीचे उसके अंदर सरियों का वो जाल बना रहता है, इसके कारण से डिग्री में वहां पर अंतर आता है। वॉल के ऊपर क्या होता है, वॉल कई बार टिल्टेड होती है थोड़ी सी, मतलब प्लास्टर उसका दुनिया में नहीं है या वॉल प्रॉपर नहीं है, तो अंतर आएगा वहां पर, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि फर्श में जब वो व्यक्ति टाइल्स लगाते हैं ना, तो टाइल्स को बिल्कुल 0 डिग्री करके लगाते हैं, उसकी जितनी भी रेंच वगैरह होती है सब वो उसको क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं, है ना। तो इसके कारण से मैंने इसको चीज को देखा कि अधिकांश जगहों पर मैंने देखा कि जो मैंने जियोटेक किया यानी गूगल से हमने जो डिग्री लिया, उसके फर्श के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से वो मैच हुई, है ना। तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, लकड़ी का गत्ता वगैरह वहां पर यूज करके तब डिग्री ले लेना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू तो सर। किसी टेबल पे 1-2 फीट ऊंची टेबल पर अनुराधा जी हैंड रेज करिए। अभी ज्योतिर्मय जी की बारी आ रही है, हैंड रेज करके छोड़ो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ ज्योतिर्मय जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। ऐसे तो क्लास आज बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया से समझ में आया जी। और ग्राफिक तो वो 1-2 बार प्रैक्टिस करने होगा हम लोग सभी को, सब स्कूल कॉलेज पढ़ा हुआ है ना। और एक बार सर कल हम क्लास में अभी आपकी आवाज कट के आ रही है मेरे पास, आप क्वेश्चन को थोड़ा टाइप करके मेरे को दे दीजिए या आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं वहां जवाब दे दूंगा।
क्योंकि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम है। देवांश क्या पूछ रहे हो? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क रहता है सर। आप ग्रुप में नहीं डाल पूछ दो, ग्रुप में डाल हाँ दो, ठीक है अभी तुरंत डाल दो, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है हाँ देवांश बताओ। ठीक है। सर सेंटर में अगर स्टेयरकेस है तो उसका कोई रेमेडी होती है क्या सेंटर में? आएंगे ना अपन रेमेडी पे, जब आएंगे तब बात करेंगे ना रेमेडी की। सर होती है या इतना तो बता। देखो सीधा सा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम जब भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारे को प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तब हमें फिर रेमेडी भी करना है ना। हाँ, प्रॉब्लम तो रेमेडी, सेंटर वाली आ रही है। और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही देन फिर हमें रेमेडी पे नहीं जाना। अब रेमेडी कितना असर करती है, वो अधिकांश बहुत अच्छी रेमेडी से अच्छी रेमेडी कर लोगे आप, 50-60% से ज्यादा असर नहीं करती। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो कॉज जो है, बीमारी की जड़ जो है, उसको हटाना सबसे ज्यादा सुटेबल है। नहीं हटा पा रहे हैं, रेमेडी कर सकते सर ये जो आपने कलर का बताया कि जो जोन बड़ा है उसके लिए ये और जो छोटा है उसके लिए, तो अपन मेटल भी यूज कर सकते हैं जोन ऊपर नीचे करने के लिए? हैं। हाँ बिल्कुल होती ही है, करवाएंगे अपन जब ट्रीटमेंट, जब सर्जरी सीखेंगे ना, आपको सबको ऑपरेशन करना सिखाऊंगा, है ना। ऑपरेशन जब सीखेंगे तो यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कश्मीरा जी। हाँ सर। सर आज का क्लास मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा ओके, समझने में। पर आज ये डिग्री जो है तो सब दिशा की डिग्री फिक्स रहती है। नॉर्थ आठवां। नॉर्थ पोल हमेशा फिक्स है। आप ओके। दुनिया में कहीं से भी लेंगे, नॉर्थ पोल फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और आप बाकी सब दिशा की। सूर्य को देख के हम ईस्ट मानते हैं, तो वो सूर्य तो अपना दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं, तो उससे चेंज होते हैं, बट नॉर्थ पोल ऑलवेज फिक्स है ना। तो इसके कारण से हम नॉर्थ की डिग्री नॉर्थ पोल से कंपास के माध्यम से ही लेते हैं, तभी वो एक्यूरेट है, और उसी के हिसाब से मैप पे हमें वर्क करना है। ओके। और सर वो वाली बीच वाली लाइन जो बोल रहे थे ना, वो कौन सी लाइन, वो समझ में नहीं आया मुझे। सेंटर लाइन की बात नहीं करो। नहीं, सेंटर लाइन नहीं, वो दिशा, वो 2 डिग्री डी में आपने विदिशा, कुछ। विदिशा, हाँ विदिशा, और दूसरा विदिशा, और दूसरा क्या दिशा था? और विदिशा। दिशा हाँ और हाँ। विदिशा का मतलब ये है कि जब दिशा इन द सेंस हमारा जो डायरेक्शन की बात हो गई है ना, जो डायरेक्शन है वो दिशाएं हैं, इसको भी हम दिशा ही बोलते हैं। मतलब दिस इज डायरेक्शन ही, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो जो विदिशा हमने जिसको बोला, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। जो कौन है, जो एक्सेस 45 डिग्री पे हमारी जा रही है, उसको हमने विदिशा बोल दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 45 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है, कोई मैप अगर 45 डिग्री टिल्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि उसकी सारी दिशाएं जो हैं विदिशा हो गई। यानी जिसको आप ईस्ट मान रहे हो वो ईस्ट नहीं रही, वो साउथ ईस्ट हो गई। ऐसा अगर अगर वेस्ट की तरफ गई है, और अगर ईस्ट की तरफ गई है तो जिसको ईस्ट मान रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट हो गई। ऐसा। ओके ठीक है सर। जी अनुराधा जी। सर अगर प्रॉब्लम ये है कि कई सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो फिर ये इसके वास्तु से उसको कैसे? हाँ, प्रमोशन अगर नहीं हो रहा है तो वास्तु से कैसे देखें, ये भी देखो। मेन बात है, अगर प्रमोशन का हम प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब है, या फिर बॉस की जो है वो गवर्नमेंट से संबंधित है, तो अगर किसी व्यक्ति के घर का है ना, हालांकि ये 45 डेटास में जो उसमें आएगा वो चीजें, काफी चीजें आएंगी इसके अंदर, बट एक नॉर्मल बता देता हूँ कि अगर ईस्ट में प्रॉब्लम किसी व्यक्ति की होती है तो उसे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो मैंने कल एक उपाय डाला था ना, जिसका ईस्ट बंद है या ईस्ट दिशा से संबंधित परेशानी चल रही है, तो वो उपाय उसको करना चाहिए, है ना। निश्चित रूप से आराम पड़ सकता है। बाकी तो फिर मैंने कहा, देखो अभी अभी हमने मैथ पे चर्चा करी, तो बिना मैप के हम कुछ भी चीज बता पाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, वास्तु से भी इसका संबंध हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, मैंने मैप तो ग्रिड किया था तो मैंने डाल दिया ग्रुप पे, और मेरा ईस्ट तो बिल्कुल क्लोज्ड है। क्लोज मतलब चारों तरफ मकान।
हाँ, तो ईस्ट क्लोज हो रहा है तो उसके कारण से एक परेशानी आ सकती है इसमें। बाकी मैप पे देख लेंगे, चर्चा देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, है ना। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, जोशी जी, विश्वनाथ जोशी जी कुछ पूछ रहे थे, कहाँ गए, आउट ही हो गए वो। हाँ, हरीश जी कुछ पूछ रहे हैं आप, और किसी को कोई सवाल क्या? सब समझ में आ गया बाकी सभी को? सर मुझे फर्स्ट क्लास का वीडियो ओपन हो रहा है यही मेरे लिंक से, नहीं, सेकंड क्लास का सेकंड नहीं भी हो रहा ओपन। होगा। सेकंड देखो, आपने जो ईमेल एड्रेस मुझे दिया है उस हाँ। ईमेल एड्रेस पे सभी को एक्सेस मैंने दे दिया। अगर किसी ने ईमेल एड्रेस नहीं दिया तो उसको वो वीडियो एक्सेस नहीं हो रहा होगा। अगर आपने मुझे ईमेल एड्रेस दिया है क्या? हाँ दिया है सर, लेकिन तो फर्स्ट वन एक्सेस, ओपन हो रहा है बस सर। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको ओपन करना चाहिए। हमेशा अपना यूट्यूब जो है उसको लॉग इन करोगे आप, तभी वो ओपन होगा। कौन सी आईडी से? जो आईडी मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है उसको देख लेंगे, समझ में आएगा कैसे अपनी आईडी से लॉगिन करना है। कई बार हम दूसरी आईडी से लॉगिन करते हैं तो उसके कारण से परेशानी होती है ना। ठीक है सर, देख एक बार कर लेंगे तो फिर कभी हमेशा के लिए परेशानी दूर। चलिए। हो गया सबका? चलिए, सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर बताओ दिपांशु। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये सर शक्ति चक्र हमें कहाँ से मिलेगा सर? शक्ति चक्र कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए मैं ऑनलाइन ऑनलाइन आप आराम से देख सकते हो, है ना। 200-250 रुपए में आता जाता है शक्ति चक्र। बल्कि एक शक्ति चक्र, एक कंपास। हालांकि मैं शक्ति चक्र का आपको वो दे दूंगा, अगर कंप्यूटर पे यूज करते हो तो मैं आपकी पीएनजी फाइल दे दूंगा आपको, है ना। DWG। और अगर कंपास से आपको लेना है, एक पेंडुलम आपको लेना है ना। और एक आपको शक्ति चक्र। डाउजिंग डाउजिंग के डाउजिंग लिए, रॉड कहाँ से? डाउजिंग के लिए आप नॉर्मल अभी आने तो दो डाउजिंग पे, है ना। अभी तो बेसिक वाला पार्ट, व्यवस्था करके रखते हैं। ठीक है। चलो इतना अभी सर, करते हैं। हाँ मेरा ये क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे हम कंपास को लेते हैं तो सर वो डिग्री कहाँ से लेंगे? सेंटर से खड़े होकर लेंगे कि आसपास से? देखो, आप दोनों जगह से ले सकते हो। यस आप सर। सबसे पहले ब्रह्म स्थान को सर्च कर लो और नॉर्थ की तरफ देख के अगर बिल्कुल सीधे आप डिग्री को फाइंड कर सकते हो तब भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको परेशानी आ रही है तो नॉर्थ की बॉल पर भी रखकर आप देख सकते हो। अगर नॉर्थ की बॉल एकदम सीधी है, 3 जगह से डिग्री लेके देख लीजिए। अगर 3 जगह एक ही डिग्री आ रही है या इसका मतलब नॉर्थ की बॉल एकदम सीधी है। नहीं तो 3 जगह टाइल्स पर रखकर देख लीजिए, एक ही डिग्री आ रही है या नहीं, वो भी ठीक है। डिग्री मेन होना चाहिए, मतलब डिग्री मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं एक जगह 20 डिग्री दिखा रहा है, एक जगह 40 डिग्री दिखा रहा है, यानी इसका मतलब वो डिग्री ठीक नहीं आ रही। सबसे पहले डिग्री पर ही प्रैक्टिस कीजिए, है ना। यस सर। तो डिग्री आपको जिस जगह से प्रॉपर आ जाता है ब्रह्म, आप घर में खड़े होके कहीं से भी डिग्री लीजिए, डिग्री एक ही आएगी। सर डिग्री एक ही आएगी। हाँ, एक्चुअली में क्या हमने पेपर पे तो बना लिया, पेपर पे फिर हम सेंटर भी निकाल लेंगे, लेकिन क्या वो प्लॉट पे पॉसिबल हमारे लिए कैसे हो पाएगा? प्लॉट पे कैसे होता है बताता हूँ। हाँ। प्लॉट जो होता है, जब बिल्कुल खाली प्लॉट है, चारों तरफ खाली प्लॉट है, तब थोड़ा सा एक परेशानी का कारण वहां बनता है ना। हाँ लेकिन सर। वहां पर भी हम क्या करते हैं कि एक बिल्कुल आसपास की बिल्डिंग अगर वहां पर कोई बनी हुई है हाँ। तो उस बिल्डिंग का सहारा लेकर, उसकी दीवार के सहारे से हम उसका डिग्री ले सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, अगर पास के प्लॉट में अगर किसी का मकान बना हुआ है तो उसने तो अपना मकान सीधा बनाया हुआ है तो उसकी दीवार से आप डिग्री ले सकते हो। एक तरीका ये है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि सूत दुनिया में मतलब वहां पर उसका जो मैप है, यानी जिस व्यक्ति का प्लॉट है उसका मैप अपने पास रखो। उसमें मैप पे उसकी बाउंड्रीज को देखो कि सारी बाउंड्रीज एकदम सीधी हैं या इनमें कहीं अंतर है, ठीक है। मतलब वो दीवालों जो उसकी आउटलाइन है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर सीधी है, सूट डलवाइए, दुनिया में सूट डलवा के फिर वहां से डिग्री लेना चाहिए। उसके प्लॉट की आउटलाइन करवा के फिर डिग्री लेना चाहिए। एक्चुअल में क्या सर, मैंने ये वाला पार्ट मैंने कई जगह देखा तो, लेकिन आज मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है सर ये, और बाकी का प्रैक्टिकल से बहुत अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। अभी आज का समझ में आ गया ना? हाँ हाँ सर। ग्रेट। तो कल हम क्या करेंगे, हम 16 जोन की बात करेंगे कल हम, है ना।
हमारे जो 16 जोन हैं वो कैसे हम उनको निकालते हैं और एक एक जोन क्या कह रहा है, हर जोन के बारे में हम उनके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ेंगे, 32 डोर की बात करेंगे, आगे की क्लास में हम 32 डोर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कौन सी चीज कहाँ होना चाहिए, कौन सा रूम किस तरह से बनना चाहिए, सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर केस स्टडी भी करेंगे। अभी जैसा भी है चलता जाएगा क्लास। एक कोई क्वेश्चन किसी ने डाला था फ्राइडे की क्लास का क्या होगा। फ्राइडे की क्लास जो है हमारा, अभी तो मैंने सोचा है होगी, यानी अभी कंटिन्यू हमारी क्लास रहेगी, यानी आज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन कंटिन्यू क्लास रहेगी, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, ठीक है। आगे जैसा भी होगा ग्रुप पे इंफॉर्मेशन दे देंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।